भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर भारत में महान विभूतियां उत्पन्न होती रही है। वायरस रूपी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके बुद्ध की समता, ममता और मानवतावादी महान संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सी महान विभूतियां इस भारत भूमि पर महान कार्य किए हैं। उन्हीं में से एक महान समाज सुधारक, समता मूलक और शोषण मुक्त समाज बनाने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म आज ही के दिन 17 सितंबर सन 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक गरीडिया परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पेरियार का मतलब एक सम्मानित व्यक्ति होता है। गरेडिया परिवार में जन्मे महान क्रांतिकारी समाज सुधारक, पिछड़ों के आरक्षण के लिए मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड एवं अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की जयंती 17 सितंबर को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, पेरियार रामास्वामी स्वयं न तो ईश्वर को मानते थे और न ही उनको मानने की प्रेरणा देते। वह तो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के घोर विरोधी थे। शोषितों, गरीबों और वंचितों को वैदिक हिंदू धर्म के अंधविश्वास और पूजा पाठ वाले आडंबरों से दूर रहकर केवल कर्म प्रधान को बढ़ावा के प्रति चिंतारत रहते थे। साथ ही साथ वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इसके बाद तो अल्पकाल में ही वे कट्टर नास्तिक और भगवान के अस्तित्व की धारणा पर विरोध के लिए अपनी पहचान बना लिए। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जीता है। पेरियार कहते हैं कि तुम्हें अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है, ब्राह्मण देवताओं की प्रार्थना करने के लिए दलाली करता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूँ और आपको भी इससे सावधान करता हूँ। ऐसे ब्राह्मणों का विश्वास मत करो, उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र या अतिशूद्र कहे। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है। अंधविश्वास ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि ईश्वर अगर होता तो वह उसके ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले को पैदा ही नहीं करता। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि इंग्लैंड में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र और ना ही कोई अछूत। रूस में बौद्ध व्यवस्था, धर्म या भाग भी नहीं है। अमेरिका में तो लोग ब्रह्मा के मुख या पैरों से पैदा भी नहीं होते। जर्मनी में तो भगवान खाना भी नहीं खाते। तुर्की में तो भगवान शादी भी नहीं करते और फ्रांस में भगवान 12 लाख के जेवरात भी नहीं पहनते। फिर भी इन देशों के लोग विद्वान और बुद्धिमान हैं। वे अपने आत्मसम्मान खोना नहीं चाहते। वहाँ के लोगों का ध्यान अपने अधिकार व देश की सुरक्षा की ओर है। आखिर हमारे ही देश को बर्बर देवता और धार्मिक हठधर्मी क्यों चाहिए। दोस्तों, पेरियार एक सम्मानजनक शब्द और पवित्र आत्मा के रूप में माना गया है। इन्हें एशिया के सुकरात की संज्ञा भी दी गई है। पूरे तमिलनाडु का भ्रमण करने के बाद कई भाषाओं और कई जनसभाओं में इन्होंने कहा है कि मेरे विचार सीधे स्वीकार मत करो, बल्कि कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करो कि मैंने कहा, इस पर विचार करो। अगर तुम समझते हो कि इसे स्वीकार कर सकते हैं तभी स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। दोस्तों, जो पेरियार कहते उस पर विश्वास करते थे। उनके मूर्तियों के नीचे लिखे गए ईश्वर के विरुद्ध शब्दों को न मिटाने के लिए हाईकोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया कि इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास करते थे। इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के नीचे पैड स्तर पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार के मूर्ति के नीचे लिखा है कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने भी ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। दोस्तों, इन्हीं अभिधारणाओं से प्रेरित होकर पेरियार ईवी रामास्वामी ने
ईश्वर से ही सीधे प्रश्न करके हिंदू धर्म के पाखंडियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा ईश्वर से किए गए सवालों का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप उस लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।